और एक पुरुष शिक्षित होता है तो कुछ ही लोग को शिक्षित कर पाता है या जागरूक कर पाता है, लेकिन महिलाओं के लिए बारे में कहा गया है कि पूरा जनरेशन शिक्षित हो जाता है। तो सर वन पैसेज के बारे में तो बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है। पेशेंस की बात जहां तक होती है, मैं अपना पेशेंस का बात लोगों को बतलाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। सर मैं इस सेवा में 99 में आया था। फाइनल रिजल्ट के बाद जब फाइनल वेरिफिकेशन हुआ तो वैकेंसी डेट से 1 महीना मेरा एज घट गया, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर सर मैं 2000 में लिखा, 2000 में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से मैं सर 13 नंबर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आप समय जोड़ सकते हैं सर कितना मैं पेशेंस रखा था उसमें। उसके बाद सर 2007 में फिर हमारी जॉब लगी। तो अगर मैं पेशेंस नहीं रखता संपत सर, तो अभी मैं इस जॉब में नहीं आता। और इस जॉब में आने से ये हुआ कि मेरा फ्यूचर तो सिक्योर हो गया, लेकिन यहाँ सर मात्र बंधी बंधाई सैलरी मिलती है और 24 घंटे की नौकरी है। क्योंकि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की हमेशा ड्यूटी पड़ते रहती है, 24 घंटे की ड्यूटी। तो और पैसे, चूंकि मेरी मिसेस भी एक बहुत अच्छी आर्किटेक्ट है, मैंने पूर्व में भी बतलाया है, मुझे एक जनरेशन के लिए अपने बच्चों के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है सर। लेकिन एक मैं ऐसा प्लेटफॉर्म खोज ही रहा था जिसके द्वारा मैं गरीबों की सेवा कर, और उसी दरमियान में ये मुझे मिला सर। अब मुझे लग रहा है कि मैं गरीबों का हर तरह से मदद कर सकता हूँ, उनकी हर इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। और मैं सर अपने घर के 21 लोगों को इस बिजनेस में डाल दिया। 21 जनों का मैंने आईडी लगा दी। उसमें मेरा भांजा 1 साल का है सर, उठने बैठने सीख रहा है। तो समझिए सर कि जब वो कॉलेज जाएगा तो उस पीरियड में ऑन पैसिव का फ्यूचर क्या रहेगा, कहाँ पे रहेगा, और मेरा भांजा कहाँ पे खेलेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे फाउंडर मेंबर्स होंगे जो अपने बच्चों को भी लगाए होंगे, घर के मेंबर्स को भी लगाए होंगे। बस आप पेशेंस रखिए। पेशेंस यहाँ लोग नहीं रखते हैं। मुझे 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद ये जॉब मिली है। अगर मैं वहां पेशेंस खो गया रहता तो मुझे जॉब नहीं लगती। तो इसलिए पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड चीजें आपको मिलने वाली। तो यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, एक सरकारी सेवा के लिए अगर आप तैयारी करते हो ना, बहुत सारी यहाँ महिलाएं भी हैं जो या बहुत सारे ऐसे हमारे जेंट्स फाउंडर्स हैं जो भी बहुत सारी कंपटीशन की तैयारी किए होंगे भूतकाल में, उनको पता होगा कि कितना समय लगता है। तो समय लगेगा, अच्छी चीजों को पाने के लिए समय लगता ही है। जब हमारा कोई घर पे नवजात शिशु आता है तो शिशु को भी माँ के गर्भ में ग्रोथ होने के लिए 9 महीने लगते हैं। वो अचानक से अगर हम चाहेंगे कि मेरा बेटा या बेटी जल्दी से बड़ी हो जाए, अच्छी से नौकरी में चली जाए या चला जाए, तो ये संभव नहीं। उसके लिए हम सबों को पेशेंस रखनी ही पड़ेगी। तो ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ तो क्या बोले, अगर इसको जितना भी बड़ा बोल सकते हैं, बरगद का वृक्ष बोल सकते हैं वन पैसिव को, या जो भी फलदार वृक्ष है वो बोल सकते हैं। सारा किसी ने पहले कहा है कि फल लग चुका है वृक्ष में, अब पकने की बारी है। जैसे पकेगा हम सब उसका मजा लेंगे, उस फल को चखेंगे। और एस सर के बारे में सरपंच सर जितना तारीफ करेंगे, आप सारे लोग जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि पूरे विश्व के लिए मानवता के क्षेत्र में उन्होंने जो काम करके दिखाया है, आज तक ना भूतकाल में कभी हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। तो इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए, हड़बड़ी में मत रहिए। हड़बड़ में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जैसे बोलते हैं ना कि बाइक को भी उतना ही स्पीड आदमी को चलाना चाहिए, या कोई भी व्हीकल है उसको उतना ही स्पीड में चलाना चाहिए जितना में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मान लिया जाए जैसे अभी ओ कनेक्ट की बात कही जा रही है सर की, बहुत 5 तारीख को आने वाली थी, नहीं आई, कब आएगी, क्या होगा। मान लिया जाए सर की हड़बड़ में उसको, जल्दीबाजी में उसको लॉन्च कर दिया जाता, और मार्केट में वो बाकी एप्लीकेशंस जो वर्तमान में है उसके साथ में कंपटीशन नहीं कर पाता मेरा वो कनेक्ट। फायदा क्या होता सर, फिर लोग बोलते हैं अरे भैया इससे बढ़िया तो 2 साल बाद ही आता। तो भैया देर आए दुरुस्त आए कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, मैं भी उसी सिद्धांत पे चलता हूँ। और मैंने तो जितना पेशेंस का तो मैं जीता जागता मूर्त हूँ मेरे ख्याल से। इसलिए इस बिजनेस के लिए मुझे जितना भी समय लगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं। मैं
धीरज रखे हुए हूँ और मुझे 100% भरोसा है संपत सर कि जितने भी ऑन पैसिवियंस हैं सारे लोगों के सारे सबके पूरे होने वाले हैं। केवल अनाप शनाप के सवाल करना छोड़ दें। जैसे अभी किसी भाई ने कहा था कि मेरा पासवर्ड रिसेट करने के बावजूद भी वो ओपन नहीं हो रहा है, तो उनसे मेरा कहना है कि आप उसको टाइप मत करिए, उसको कॉपी करके पेस्ट करिए। टाइप करने में हो सके एक आध शब्द आप आगे पीछे कर देते होंगे, कैपिटल है स्मॉल है उसका भी ध्यान नहीं रख पाते होंगे, तो आप वो भी करके देख लें, उसको कॉपी करें और पेस्ट करें। तो बहुत सारे माध्यम है, उपाय है, और ऐसा नहीं है कि आपका आज लॉगिन नहीं हो रहा तो कल नहीं होगा, आज ना कल होगा ही होगा। तो संपत सर कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, और पुनः एक बार मैं सभी महिलाओं से यही बोलना चाहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं मैम, सारे लोग कि इस बिजनेस में जुड़ी हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो 2 शब्द बोल नहीं पाती थी, आज ऐसे ऐसे वेबिनार्स और सेमिनार्स को अटेंड करके उन महिलाओं में बोलने की कला आ गई है, वो बोल पा रही है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। अब बहुत सारे हमारे पुरुष मित्र भी ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जब उनको ये प्लेटफॉर्म जब से शुरू किए हैं आप लोग संपत सर, शर्मा सर, कि वैसे वैसे लोगों को बोलने का आप लोग मौका दे रहे हैं जो कुछ भी वो नहीं बोल पाते थे। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ा रिवार्ड उनके लिए ये है, वो बोल पा रहे हैं, 2 शब्द बोल पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को जागृत कर पा रहे हैं, एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। संपत सर से तो हमारी बीच बीच में बात होते रहती है सर, लेकिन समय की बाध्यता के कारण से अब मेरे लिए सबसे खुशी की बात है सर कि ऑन पैसिव इधर फुल स्पीड में लॉन्च होने के कगार पे है सर, और उधर मेरा प्रमोशन भी हो गया सर। अब मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया सर। कांग्रेचुलेशन सर जी, कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कॉपी और कांग्रेचुलेशन सर। 2007 में आपकी जॉब कंटिन्यू हुई थी और 2007 में मैं 10th क्लियर एग्जाम दिए थे, तो देखो कितना डिफरेंस है। पेशेंस आपने भी रखे, पेशेंस मैं भी रख रही हूँ, और मुझे आज सक्सेस की वो जो फर्स्ट सीढ़ी है मैं चढ़ रही हूँ। तो कंग्रेचुलेशन सर। और यहाँ पे सर हमारे साथ हैं डॉक्टर LD बर्गर सर को इनवाइट किया जाए मैम प्लीज। यस सर, अनम्यूट योरसेल्फ सर। थैंक यू संपत भाई। LD भगत सर को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। नमस्कार गोपी सर, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू 369 प्लेटफॉर्म। आपको बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको मैं पहले भी एक बार सुन चुका हूँ, और इच्छा होती कि आप बार बार यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, और जो फाउंडर्स जो पेशेंस नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली अगर इस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हर कोई उस पेशेंस को इजीली अपना रख सकेगा, और कहीं कोई पैनिक क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि देखिए, हर कोई चाहता है कि कुछ अच्छा हो, लेकिन अच्छा होने के लिए हर चीज को अगर अच्छे से बिल्ड करना, उसमें टाइम लगता है, डेफिनेटली लगता है, और जितना ज्यादा अच्छा चाहिए उतना ज्यादा टाइम लगेगा।